अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कॉल लेकर 3 जून के लिए थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं। आज के सेशन में कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि जो आपको एक टारगेट दिया गया था कि पॉसिबली मार्केट अगर 42,765 666 को अगर इग्नोर करेगी, वायलेट करेगी, तो 42,350 तक जाएगी। और वो हमने मार्केट के आगाज़ के साथ ही देख लिया कि मार्केट ने 42,765 को सर्वाइव ही नहीं किया, बड़ी बेदर्दी से 42,666 को तोड़ा और 350 तक चली गई। फिर 350 तक हमने 12 बजे तक सर्वाइवल देखा, मगर आज की मार्केट में ख़तई तौर पे कोई इंटरेस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और इसीलिए कल मैंने आप लोगों को वाज़े तौर पे बाहर रहने को कह दिया था, और मैंने कहा था सिर्फ शॉर्ट करना है तो कर लो, लॉन्ग की तो कोई बात ही नहीं की जाए। 518 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई। वॉल्यूम्स कम रहे, ये भी एक अच्छी बात है, वरना शायद और पॉइंट्स का नुकसान हम देखते। तो आई होप कि अगर आप लोग इन लेवल्स को और इन अलर्ट्स को समझते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। जनाब, ये हमारी जो लाइव ट्रेडिंग की बात हम कर रहे हैं, और वो अब कराची के लिए भी हम बात कर रहे हैं। तो कराची के जो लोग हैं वो इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अपना शहर बताएं और जो भी आपकी डिटेल्स हैं, और ताकि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मैंने आपको पहले कहा कि जून का महीना हमारे लिए कोई आसान महीना नहीं है, और यकीनी तौर पे जो स्टेट बैंक पॉलिसीज़ हैं उसके बाद कुछ कॉरपोरेट रिज़ल्ट भी मुतासर हो सकते हैं। और फिर कॉरपोरेट रिज़ल्ट के अलावा एक चीज़ जो और होती है, जो सेल्स पे असरअंदाज होती है, वो बाइंग पावर होती है। तो बाइंग पावर महंगाई की वजह से, चूँकि पेट्रोल और अशिया खुर्दजनी की कीमतें बढ़ती हैं, तो वो बाइंग पावर पर असरअंदाज होती है, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट पर आता है। इसलिए जून के महीने के लिए मैं आपको काफ़ी दिन से तैयार कर ही रहा था। अदम एतमाद के बाद मैंने आपको सुकून से नहीं बैठने दिया। मैंने आपको हमेशा याद दिलाया कि जून का महीना बहुत सख्त है, तो अभी भी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप अपना मुतबादिल ज़रूर अपने जहन में रखिए कि मुतबादिल क्या हो सकता है, और ऐसा ना हो कि आप कोई एक्साइटिंग एंट्रीज़ और बड़े एक्सपोजर लेके बैठ जाएं और फिर टाइम आपको ज़्यादा मिले। मार्केट अपने टारगेट्स रिविज़िट कर चुकी है, कोई बड़े टारगेट्स मार्केट में भी नहीं होने चाहिए। प्रिसाइस लेवल्स के हवाले से मैं टेबल जो है इसको अपडेट कर चुका हूँ, ये आपके सामने येलो कलर में यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद समझा सकूँ कि किन लेवल्स में ज़्यादा ताकत पाई जाती है। तो वो मैंने कोशिश की है पिछले 2-4 दिनों से कि उस लेवल को येलो किया जाए। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज़ पर टेक्निकल चार्ट जो है, ये बात तो हमने कर ली कि आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कल की कॉल में लॉन्ग्स को रोका गया और शॉर्ट को इनकरेज किया गया, क्यों शॉर्ट करने को कहा गया, इवन एक्यूमुलेटेड स्टॉक को बेचने की बात क्यों की गई, ये बात आपको समझ आ गई होगी। 518 पॉइंट की आज गिरावट जो है बड़ी वाज़ेह है। आज की क्लोजिंग बड़ी परेशान कुन है, डरा देने वाली है। और सिर्फ एक चीज़ जो है वो ये कि मैंने जिस तरह कहा, वॉल्यूम इतना देखने में नहीं आया। कल और आज का वॉल्यूम कमोबेश सेम रहा, और वो जो वॉल्यूम की कमी है वो पैनिक सेलिंग को रोक सकी है अब तक, ठीक है ना। और अगर मैं एनसीसीपीएल की फिगर्स देखूं तो फॉरेन एंड लोकल फंड्स मुतवातर माल बेच रहे हैं। सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स हैं जो उम्मीद लेके बैठे हैं, और स्टिल उनकी कल भी बाइंग थी, आज भी बाइंग है। सिचुएशन परेशान कुन है, इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और ये प्रेशर कंटिन्यू करेगा कल अगर 42,153 के नीचे ट्रेड करता है। कल जुम्मा है, जुम्मे को 2 सेशन होते हैं, तो आम तौर पे 2 सेशन 2 डिफरेंट सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं। और आम तौर पे मेरा तजुर्बा ये कहता है कि पहले जो सेशन होता है उसमें मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश करती है, कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देती, और दूसरे सेशन में सही रिजल्ट सामने आता है। तो बहरहाल 42,150 के 3 के नीचे मार्केट में डिप्रेशन है, और अगर ऐसा होता है तो 41,955 860 हमारा पहला टारगेट हो सकता है, और हमें इस लेवल के नीचे
نیا ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 43,000 جب مارکیٹ کا جو سپورٹنگ لیول تھا تو 43,000 سے لے کے 42,700 تک تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ 1,500 پوائنٹ کی جگہ وہاں سے مل جاتی ہے. آج کی جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم وہاں سے تقریباً اگر اپر لمٹ 43,000 سے لیں تو ہم 800 پوائنٹ نیچے آ چکے ہیں. تو اب اگر یہ 41,860 کے ایریے تک چلی جاتی ہے تو تقریباً ہم 1,000 پوائنٹ تو پورے کر لیتے ہیں, 1,200 پوائنٹ. تو اب 41,860 کے نیچے نیا سیلنگ ڈیزاسٹر شروع ہوتا ہے جو 41,407 جس کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا, اور یہ 41,407 اور 41,955 اس کے بیچ میں پھر مارکیٹ کچھ ایفرٹ کرے گی. بہرحال یہ تو اگلے ہفتے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے, مگر بہرحال اس ایریا میں مارکیٹ آ سکتی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیے گا. اگر آپٹمزم کی بات کریں کہ مارکیٹ میں وہ امیدیں کہاں ہیں کہ اس پریشر کو کم دیکھا جائے تو کم سے کم 42,000 42,450 42,450 منیمم لیول ہے. بلکہ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ پریسائسلی اور بہتر لیول کیا ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا 42,666 42,666 کے اوپر اگر مارکیٹ ہولڈ کرے تو شاید اس خوف کو کم کر سکتی ہے. اور مارکیٹ میں ایگزاسشن کا جو خیال یا سینٹیمنٹ یا ٹرینڈ برقرار ہے وہ 43 کے نیچے برقرار ہے. تو ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ٹریڈ پلان کیجیے. دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.